बिहार में कांग्रेस का ना दबदबा है ना वर्चस्व है और अब तो क्लियर हो गया कि चाहे कितना भी प्रयास कर ले कांग्रेस, बिहार में कांग्रेस कांग्रेस ही रहने वाली है। आपको पता है मतलब क्या गजब का सीट काटा है तेजस्वी यादव ने कांग्रेस का। और कांग्रेस के पास कोई विकल्प भी नहीं है। तमाम कोशिश किया गया, अल्लाह वरू आए हैं, कन्हैया कुमार आए हैं, फलाना आए हैं, ढिमकाना आए हैं, और परिणाम क्या हुआ? जितनी सीटें मिलनी थी उतनी सीटें भी नहीं मिली। मतलब 70 सीटों पे पहली बार चुनाव लड़े थे और इस बार अब ये लोग 52 पे आ गए। ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब बेहतर कर रहे हैं, दबदबा हासिल कर रहे हैं। कौन सा दबदबा है जिसमें सीट ही घट गई है? पूरी कहानी आपको बताएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये कांग्रेस है, ये इसका कुछ नहीं हो सकता। पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सब लोगों का ये दावा होता है, चाहे वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही पार्टियां हो, मतलब आरजेडी को छोड़ के, वो लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस इनके पास अपना ना कोई वजूद है, ना ही कोई इनके पास अपना कैंडिडेट। जो आरजेडी कहेगी वो ये लोग मान जाएंगे। लेकिन इस बार लग रहा था कि भाई साहब कांग्रेस इस बार पूरा चुनावी माहौल बदल देगी। कांग्रेस पूरा एकदम दमखम से एकदम साथ है। कन्हैया कुमार को बुलाया जाता है, कृष्णा अल्लावरू जो है वो नए प्रभारी बनते हैं। इसके अलावा एकदम तुरंत से प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाता है और फिर एक क्रांतिकारी तौर पे देखा जाता है इन सब पहल को कि भाई साहब अब बड़ा बदलाव होगा। राहुल गांधी ताबड़तोड़ बिहार यात्रा करते हैं और ये सब कुछ किस लिए होता है कि 70 जो आपका सीट मिला था वो अब 52 हो जाए। मतलब इतना प्रयास का क्या फायदा भाई साहब? आप पूरा हाथ पैर मारे और उसके बाद भी डूब गए। ये कौन सा प्रयास था और इससे क्या फायदा हुआ? 1990 के बाद जो कांग्रेस की स्थिति बिहार में बनी रही थी, 2025 में भी इसका हालत वैसा ही कुछ होने वाला है। 1990 से कांग्रेस का ये सीन था कि भाई साहब आप हमको सांसद जो है वो जीत के दे दीजिए, हम जो है आपको विधायक अपना जीत के दे देंगे कि भाई जितना चाहिए उतना ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद से मतलब लालू यादव ही ये बताते थे कि क्या करना है कांग्रेस को बिहार में, और उसी हिसाब से कांग्रेस चला करती थी। लेकिन अब स्थिति देखिए, अब स्थिति और ज्यादा बदल गई है। एक पल लग रहा था कि ना भाई कांग्रेस अपने हक हुकूक के लिए लड़ाइयां लड़ेगी। जब कन्हैया कुमार आए थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब ये लोग तो कुछ मानने ही वाले नहीं है। कृष्णा अल्लावरू कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानते। हाँ, तेजस्वी यादव को तमाम प्रभाव, तमाम दबाव, सब कुछ दिखाने के बाद, राहुल गांधी के ताबड़तोड़ यात्रा और एकदम बिहार में घूमने के बाद, उसके बाद कन्हैया कुमार का के यात्रा के बाद, अगर आपको 52 सीट ही चाहिए थे तो आप कुछ ना करके देखते एक बार। कभी कुछ ना करके देखो, हो सकता है उतना ही आपको मिल जाता। 70 सीट मिला था ना कुछ ना करके देखने के बाद, ऐसे भी मिल जाता। लेकिन अफसोस कांग्रेस का प्रयास ही अलग होता है, अप्रोच ही अलग होता है। कांग्रेस जितना एफर्ट डाल देगी उतना ही उसको लगता है कि भाई साहब ले अब तो और कम हो गया। अब स्थिति देख लीजिए यहाँ पे, कांग्रेस एक बार फिर से आरजेडी ने जितना समझाया उतने पे मानती हुई दिखाई दे रही है। सूत्र के हवाले से खबर आई है कि आरजेडी कांग्रेस को 52 सीट दे रही है और 52 सीट पे कांग्रेस को अब मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 52 सीट कांग्रेस को खुद 140-44 सीटों पे लड़ने वाली है आरजेडी। उसके बाद जो है आपको बता दूं कि 35 सीटों पे जो है उसके बाद वो जो आप लेफ्ट विंग की पार्टियां हैं उनको दी जा रही है। इसी तरीके से मुकेश सहनी को जो है वो 15 से 20 सीटें मिलने वाली है। और अगर पशुपति पारस जुड़ेंगे तो सब सब जितने भी पार्टियां उनमें से एक एक सीट जो है वो घटा लिए जाएंगे। तो ये तमाम कोशिश किए जा रहे हैं और इस तरीके से जो है चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। मुद्दा कांग्रेस का है। सोचिए मुकेश सहनी आते हैं, मुकेश सहनी ने अभी 2015 के बाद से अपनी राजनीति को थोड़ा धार दिया और उस तरीके से उतरे हैं, उनको 20 सीटें मिल रही हैं और आप 52 सीट पे आ गए। देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बाद, कांग्रेस की कई दफा सरकार बिहार में रहने के बाद, 1990 के बाद आप लोग वजूद में नहीं आ पाए। और यही वजह रहा कि कांग्रेस को कोई बिहार में सीरियस ले ही नहीं पाता। उनको लगता है कि भाई साहब ये लोग आएंगे, सीट के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, नाटक वाटक होगा और बाद में जो आरजेडी थमा देगी उसी को ये मान लेंगे। ये अपना नेतृत्व कभी चाहते ही नहीं है। ये आरजेडी के मतलब शागिर्द बन के रहना चाहते हैं। और इस बात के ऊपर प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाई साहब इन लोगों में अगर हिम्मत है तो कम से कम इतना कह दे कि जितना सीटों पे आरजेडी लड़ रही है उसका 40% सीट हमको भी चाहिए। एक बार कह के दिखाएं तो इनको शायद पता लग जाएगा कि इनको किस तरीके का वो जो है वो रखा जाता है। 50% सीट पे लड़े, मतलब जितना बिहार में सीट है उसमें से 50% सीट पे ये दावा करें, ये ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि इनको पता है
कि इनका कोई वैल्यू नहीं है बिहार में और ना ही आरजेडी इनकी वैल्यू करती है। ये लोग बस यूं ही आते हैं, चुनाव में गाल बजाते हैं और उसके बाद ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी ही है। 52 सीटों पे मान गए आप, आए तो थे कि भाई साहब हम पूरा बिहार बदल देंगे, अब कांग्रेस की राजनीति बदल देंगे, और उसके बाद फिर से 52 सीट, मतलब सुन के ही अजीब लग रहा है। बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।